चैप्टर 159 मिस्टर लेजेंड वर्सेस अग्गरा दानव। जैक्सन बोला, वो आ गया रेड, तुम्हें छिपना होगा। तुम ही हो जो अंत में उसके ऊपर वार करोगे। इतना कहकर जैक्सन ने अदृश्य अस्त्र एक्टिवेट किया और रेड के ऊपर फेंका। रेड अदृश्य हो चुका था, वह जंग से दूर नहीं जाना चाहता था, परंतु सबके फोर्स करने पर उसे जाना पड़ा। महल के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए अग्र दानव को जब अपने कमांडर की मौत की खबर मिली तब वह गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ तुम मानव का यह नाटक। अब तक हमने सिर्फ तुम्हें पकड़ने को पर ही ध्यान दिया है, लेकिन अब और नहीं। हमने तुम पर नरमी दिखाकर भूल कर दी, परंतु अब और नहीं। अपने अंत के लिए तैयार हो जा मूर्ख मानवो। इतना कहकर वह जोर से चिल्लाया और उसकी चीख चारों ओर घूमने लगी, जिससे महल में मौजूद के पिलर हिलने लगे। अग्रदानव के हाथ में एक हैंडल था जिसके सिरे पर फुटबॉल के आकार की कांटेदार धातु की गेंद थी। उसका रंग हरा था। अग्रदानव का ये खास शस्त्र मृत्यु शस्त्र के नाम से जाना जाता है। अग्रदानव ने अपने मृत्यु शास्त्र को ऊपर हवा में उठाया, जिससे एक सुनहरी रोशनी निकाली और महल की छत को चीरते हुए स्पेस में जाने लगी, और इसी के साथ वह खुद भी ऊपर की तरफ उड़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर उसने दूर एक पहाड़ी के पास खड़े 5 लोगों को देखा। जैक्सन, रेड, मिस्टर लीजेंड, चांदनी और मल्लिका चितारा। अग्रदानव नीचे उतरा। वह इस वक्त उन सभी से करीब 50 फीट की दूरी पर खड़ा था। साथ ही महल के अंदर से होती हुई एक विशाल राक्षसों की सेवा बाहर आई, 40,000 से अधिक। यह राक्षस की सेना, जिसके अंदर किंग स्टार, एक्सट्रीम स्टार और ड्रैगन स्टार के बीस्ट शामिल थे। सेना दौड़ती हुई सामने की तरफ जा रही थी। अग्रदानव के आदेश पर सब रुक गए और एक पीछे एक खड़े हो गए। सबके पास हथियार और भयानक रंग रूप था। अग्रदानव सबसे आगे खड़ा हो गया। अग्रदानव बोला, हमें सेवा की कोई जरूरत नहीं है, पर हमारा पहला शिकार वह सिस्टम शक्ति वाला लड़का है। हम उसे बंधक बनाएंगे और तुम सब जो भी हमारे रास्ते में आए उसे खत्म कर देना। चितारा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उसके एक हाथ के अंदर लाल चमक दिखाई देने लगे। उसने अपना हाथ जैक्सन के गर्दन पर रखा, जिससे जैक्सन को जलने जैसी तपन महसूस हुई और उसकी गर्दन पर एक तिकोना निशान बन गया। और ऐसा ही उसने मिस्टर लीजेंड और चांदनी के साथ भी किया, और वह पहले ही इसका उपयोग रेड के साथ भी कर चुके थे। चितारा ने सबको मार्क कर दिया। अग्रदानव चितारा को देख बोला, तो वास्तव में यह तुम ही थे। जब तक उनकी मदद कर रही थी, तुम्हारी वजह से जब तक हमारी दिव्या दृष्टि से बचने में कामयाब हो सके, परंतु बोर नहीं, तुम खुद के मुंह में लेकर आई हो। हमारी सबसे बड़ी भूल तो तुमसे शादी करना ही थी, और दूसरे भूल तुम पर भरोसा करना, पर अब और नहीं। चितारा ने पलट जवाब दिया, जो हमारा विवाह हुआ था तब तुम ऐसा नहीं रहे, तब तुम कुछ और से एक अच्छा है कि राह पर चलने वाले नौजवान शक्तिशाली राजा, परंतु तुम्हारे अंदर की बुराई नहीं तुम पर काबू कर लिया, राक्षस बन गए। अगर हम तुम्हें धोखा देकर तुम्हें ना रखते तब तुम इस पूरे ब्रह्मांड को ही निकल जाते हैं, और ब्रह्मांड को बचाने के लिए तुम्हें खत्म करना जरूरी था। पिछली बार तो तुम बचाने पर, इस बार नहीं बचोगे। तुम्हें मरने के लिए हमारे पास हथियार है, आनंद शक्ति अस्त्र। तुम नहीं हमें उसे बनाने की विधि बताई थी ना, और अच्छे से जानते हो तुम उसका प्रभाव कितना अधिक घातक है। तुम खुद भी उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। अग्रदानव चकित बोला, क्या कहा? आनंद शक्ति अस्त्र तो तुमने वह बना लिया। तुमने 5 जादुई मणि को प्राप्त किया, वह भी निकम समय में। तुम्हारी सफलता के सराहना बनते हैं, परंतु तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम उसका उपयोग हम पर कर सकती हो। इतना कहकर अग्रदानव एक नज़र जैक्सन, मिस्टर लीजेंड और चांदनी को देखा है। उसकी नज़र खास तौर पर जंक्शन पर टिकी थी। एम ने जब ये देखा तो वो जैक्सन के आगे आकर खड़ा हो गया और जोश में आकर बोला, अग्रदानव, तुम कौन हो और कितने ताकतवर हो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अमर सम्राट और इस ब्रह्मांड के सबसे अधिक ताकतवर जीव हो, मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर तुमने मेरे दोस्त जैक्सन चोट पहुंचा नहीं पाई तो हम दोनों में से कोई एक जरूर खत्म होगा। एम जादुई रक्त तलवार निकाल चुका था। एम को देख अग्र दोनों को याद आया कि यह वही योद्धा है जिसने अंतिम बार उसे पर वार किया था, और इसी की वजह से जैक्सन, चांदनी और रेड बचने में कामयाब हो पाए थे। अग्रदानव बोला, हमारे बाद तुम दूसरे ऐसे शख्स हो तो इस तलवार का उपयोग कर सकता है। इस तलवार है, तुम्हें अपना यात्रा अधिकारी सुना है, परंतु तुम्हारी भूल है कि तुम इस तलवार को पाकर खुद को जरा ताकतवर समझ रहे हो। चितारा ने बोला, एम याद रखना, बस एक यही तलवार है जो अग्रदानव के वार को काटने के लिए योग्य है। ये जादुई रक्त तलवार हमारा दूसरा सबसे बड़ा हथियार होगा इस लड़ाई में, तो इसे खुद से दूर मत होने देना।
एम ने हाँ में सिर हिलाया और तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे जंजीरों से उसके शरीर को जकड़ लिया गया हो। पर तो जब उसने देखा तो उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था। सामने देखने पर उसे अग्रदानव अपना हाथ आगे करके खड़ा हुआ दिखाई दिया। अग्रदानव ने अपनी शक्तियों से मिस्टर लीजेंड का पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। यह देख जैक्सन और बाकी सब चकित रह गए और उसे राक्षसों की सेना के बीच फेंक दिया। एम भालू, गेंदा, सांप, मगरमच्छ, बिच्छू और ड्रैगन की सेना से घिर चुका था, जिनमें कुल संख्या 40,000 थी। मिस्टर एजेंट सीधा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन चटकाते हुए बोला, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। सभी बीस्ट ने एक साथ एम पर हमला कर दिया, पर तुरंत ही मिस्टर लीजेंड ने अपना दोनों हाथ जमीन पर रखे और पहले है की तरह जमीन से उठकर एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई। मिस्टर लीजेंड उसे दीवार के ऊपर था। उसने तलवार को ऊपर हवा में उठाया और वह वायु से ऊर्जा को खींचने लगा। आकाश के बिजली की ऊर्जा उसकी जादुई रख तलवार के ऊपर इकट्ठा होने लगी, जिस वजह से उसका प्रभाव दोगुना हो गया। मिस्टर एजेंट अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला था जितना उसने आज से पहले कभी नहीं किया। उसने पहले भी इस तरह के मोह का प्रयुक्त किया था, पर पहले उसने जादुई रख तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था। चारों तरफ बिजली की चमक दिखाई देने लगी। मिस्टर लीजेंड एक जोर की चीज के साथ तलवार को घुमाया और आधे चांद के आकार की नीली और लाल ऊर्जा की रेखा उन राक्षसों की सेना की तरफ गिरी, जिससे एक ही बार में हजारों राक्षस कट कर मारे गए। अग्रदानव बोला, अद्भुत, ये एक काबिल योद्धा है, इसमें कोई शक नहीं। अग्रदानव ने ये कहा ही था कि तभी उसे अपने सामने अचानक जंक्शन खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। यह देख वह थोड़ा चकित रह गया। अग्रदानव को लगा था कि ऐसी सिचुएशन में जंक्शन को उससे दूर भागना चाहिए, परंतु वह खुद उसके सामने आ गया। जैक्सन और भारी आवाज में कहा कि यह मेरी बहन चिंकी के लिए। जैक्सन ने सभी शक्ति अस्त्र को मिलाकर मिक्स शक्ति अस्त्र का निर्माण किया, जो उसके हाथ में एक गोल ऊर्जा की गेंद के रूप में थी। जैक्सन वाइंड वर्क स्केल का इस्तेमाल करके उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैक्सन ने चीख मारते हुए अग्रदानव के सीने पर वार किया। जैक्सन का हाथ अग्रदानव के मजबूत कवच को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। यह भयानक नजारा देखकर मिस्टर लीजेंड, चांदनी, मल्लिका, चितारा, राक्षसों की सेना और खुद अग्रदानव के होश उड़ गए। सभी बीस्ट राक्षसों की नजर जैक्सन पर टिकी हुई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई इंसान सामने से अग्र दोनों के ऊपर वार करने में कामयाब हुआ। पिछली बार भी जैक्सन इसी तरह के शक्ति अस्त्र का उपयोग किया था, जिससे आगरा दानव लगभग मर ही गया था, परंतु इवॉल्व होने की वजह से वह बच गया और 10 गुना अधिक ताकतवर हो गया। अग्र दानव आंखें चौड़ी करते हुए कहा, पिछली बार लगभग तुमने हमें हर ही दिया था, परंतु इस बार नहीं। जैक्सन अग्र दानव की आंखों में देख रहा था। चारों तरफ खामोशी थी। मिस्टर लीजेंड दीवार पर खड़ा सब देख रहा था। मिस्टर लीजेंड बोला, तुमसे किसने कहा था उसके करीब जाने को, पर क्या तुमने से मार दिया? पिछली बार जंक्शन के इस शक्ति अस्त्र के उपयोग की वजह से पृथ्वी की तबाह हो गई थी, जिस वजह से चांदनी और मिस्टर लीजेंड के मन में डर पनप रहा था कि अगर विस्फोट हुआ तो क्या होगा, और अगर दोनों पहले की तरह इस शक्ति अस्त्र के प्रभाव को रोक रहा था, परंतु इस बार उसके लिए इस शक्ति अस्त्र के प्रभाव को रोकना ज्यादा आसान था। अग्रदानव ने जैक्सन की गर्दन पर हाथ रखा और उसे हवा में उठा दिया। अग्रदानव मुक्का बनाकर जंक्शन के मुंह पर मारने वाला था कि जैक्सन ने वाइंड वॉक का इस्तेमाल किया और अपने दोनों पैर अग्रदानव की छाती पर दे मारे, पर इससे वह 1 इंच भी नहीं मिला। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा उसने जैक्सन को ही जमीन पर पटक दिया। अग्रदानव ने जैक्सन ऊपर लात मारी, जिससे जमीन ही फट गई और जंक्शन जमीन के नीचे गिरने लगा। करीब 25 फीट गहरा गड्ढा हो चुका था और जैक्सन उसे घंटे के अंदर जा गिरा। जैक्सन जमीन के 25 फीट नीचे धंस चुका था। उसके मुंह से खून की तेज धार निकली। यह देख मिस्टर एजेंट चिल्लाया, जैक्सन नहीं, पर तभी एक बड़े आकार की चलने, जो कि एक ड्रैगन स्टार बीस्ट था, मिस्टर एजेंट को कंधों को पकड़ा, उसे हवा में उठाकर ले जाने लगी। मिस्टर लेजेंड ने जादुई रक्त तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और चल के गार्डन का ठीक नीचे वार कर दिया। तलवार के वार से ऊंची रख में बदल गई, जिस वजह से मिस्टर लीजेंड नीचे गिरने लगा और नीचे बिच्छू जैसे दिखने वाले दंगों की एक पूरी सी थी, जो मिस्टर लीजेंड के गिरने का इंतजार कर रही थी। वह इतनी अधिक खूंखार थे कि नीचे गिरते ही मिस्टर लीजेंड की बोटी बोटी चबा जाता है।
मिस्टर लेजेंड अपने वक्त रहते अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने पैरों के चारों ओर वायु का बवंडर का निर्माण किया, जिस वजह से वह हवा में एक जगह अटक गया। मिस्टर लीजेंड ने अपना दाया हाथ ऊपर उठाया और पांचवा मास्टर के द्वारा मिल गई लाल ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करने लगा। लाल ऊर्जा की रेखा उसके हाथों के चारों ओर एक चक्र के आकार में घूमने लगी और एक चक्कर का निर्माण होने लगा। यह वही चक्र था, इसके उपयोग से मिस्टर लेने बड़े बड़े दानव को मौत के घाट उतारा था। मिस्टर लीजेंड उसके आकार को बढ़ता गया, पर उसका निशान यह दानव की सेना नहीं बल्कि अग्र दानव था। अगर दानव की नज़र भी मिस्टर लीजेंड पर टिकी हुई थी, उसकी योग्यता और शक्ति का उपयोग करने की क्षमता को देखकर चकित था। मिस्टर लीजेंड का लाल ऊर्जा का चक्र ब्लू बनकर तैयार हो चुका था, जिसका आकार एक 20 फीट ऊंचे मॉन्स्टर के समान था। एन ने चक्र ऊर्जा ब्लेड को पूरी ताकत से अग्र दानव के ऊपर फेंका। एन चिल्लाया, अग्र दानव, अपनी मौत के लिए सच हो। जो मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की जरूरत ही मत करना। अब तुम नहीं बच सकते। जहन्नम में जा शैतान। क्या होगा आगे बने रहे। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा।